हेलो दोस्तों, आपका एडमा क्लास में स्वागत है। आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश सभी एग्जाम में ही बहुत ज़रूरी है। मध्य प्रदेश आप एमपी की कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देंगे उसमें कम से कम 10 से 15 नंबर, और एमपी पीएससी, एमपी फॉरेस्ट सर्विस में तो यही 30 से 35 नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हम ज़्यादा टाइम खराब नहीं करके मध्य प्रदेश स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बता देते हैं आज हम मध्य प्रदेश का सिर्फ परिचय जानेंगे, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कि बेसिक क्या है। कल से हम मध्य प्रदेश गठन, फिर उसके बाद हम मध्य प्रदेश का इतिहास, राज्य व्यवस्था, भूगोल सब धीरे धीरे एक एक चैप्टर खत्म करेंगे। टोटल मध्य प्रदेश में करीब 26 से 27 चैप्टर होते हैं, तो हम एक एक चैप्टर एक एक दिन में खत्म करते चलेंगे, और कई चैप्टर 2-3 दिन में खत्म होंगे, तो हम एक महीने के अंदर ये मध्य प्रदेश का सिलेबस खत्म कर देंगे। ये मास्टर क्लास होगी जिसमें आपको हर एग्जाम में ज़रूरत पड़ेगी। जिसे हम एमपी एसआई में मान लीजिए, एमपी पीएससी में, एमपी फॉरेस्ट में, और पटवारी संविदा, जितने भी ऑल एग्जाम होते हैं सब में ये ज़रूरत आपको पड़ेगी। तो चलिए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। एक सुंदर विचार के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि अपनी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। दोस्तों, आपकी मंजिल सिर्फ आप ही समझ सकते हो कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है। ये आपके सपने, आप ही इसकी अहमियत समझोगे, कोई दूसरा इसकी अहमियत नहीं समझ सकते। इसलिए बार बार अपनी मंजिल का रास्ता किसी और से मत पूछें। आप तय करें कि आपको कैसे करना है और क्या पढ़ना है। देखिए दोस्तों, किताबें लाखों हैं, टीचर लाखों हैं, आपको तय करना है कि आपके लिए कौन सबसे सही है। तो आप अपनी खुद एक प्रायोरिटी बनाएं और उसके हिसाब से करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये आप भारत देख रहे हैं, भारत का मैप है। अब आप यहाँ पर भारत के मैप में ये बीच में आप देख रहे हैं, सबसे बीचों बीच ये मध्य प्रदेश है, ये है ना। देखिए, मध्य प्रदेश की 5 सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है, मध्य प्रदेश कितनी राज्यों की सीमा बनाता है। तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा बनाता है। एक उत्तर प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा गुजरात, चौथा महाराष्ट्र और पांचवा छत्तीसगढ़। यदि आपसे पूछता मध्य प्रदेश कितनी राज्य की सीमा बनाता है, तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों से सीमा बनाता है। जब मध्य प्रदेश का गठन नहीं हुआ था 1956 के पहले, 2001 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ अलग हो गया, और छत्तीसगढ़ अलग होने के पहले मध्य प्रदेश कितनी सीमा बनाता, 7 राज्यों से। कौन कौन से बनाता था, यूपी और यहाँ ये बनाता था, और इधर पे एक छत्तीसगढ़ से बनाता था। ये विभाजित अविभाजित मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो किससे, एक ये छत्तीसगढ़ से बनाता था, और दूसरा किससे बनाता था, बिहार से। दोस्तों, झारखंड से नहीं बनाता था, क्योंकि झारखंड भी 1 नवंबर माने 2000 को बना है, और जब 2000 को झारखंड बना है तो उसके पहले ये बिहार का इच्छा होता था, तो इसकी सीमा किससे छूती रही, बिहार से छूती रही। ठीक ना। तो यदि अब वर्तमान में पूछता है मध्य प्रदेश, तो 5 राज्यों से बताएंगे। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। चलिए दोस्तों, मैं इसको जूम करता हूँ, आप देखेंगे मध्य प्रदेश को अपन जूम करते हैं, ये जूम हो गया। अब देखिए मध्य प्रदेश, आप एक मध्य प्रदेश का मैप देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये वर्तमान स्थिति का मध्य प्रदेश है, 1 नवंबर 2012 के बाद का मध्य प्रदेश है, और ये 2021 का मध्य प्रदेश है, जिसमें कितने जिले हैं, 52 जिले हैं, 10 संभाग हैं। तो इसमें और सबसे ऊपर का जो जिला है, इसमें आपसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पूछता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि सबसे उत्तर, सबसे दक्षिण। देखिए, सबसे उत्तर में कौन है, मुरैना है,
सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है, सबसे पूर्व में अलीराजपुर है, और सबसे पश्चिम में सिंगरौली है। तो उत्तर ये हो गया, पश्चिम ये हो गया, दक्षिण ये हो गया, और ये हो गया, सिंगरौली हो गया। तो यदि आपसे पूछता है क्वेश्चन कि सबसे उत्तर में कौन सा जिला है, तो मुरैना है, सबसे दक्षिण में बुरहानपुर है, सबसे पूर्व में अलीराजपुर है, और पश्चिम में कौन सा है, सिंगरौली है। चलिए देखो मध्य प्रदेश का नामकरण भारत के वर्तमान, उतने टाइम जो वर्तमान प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने भारत के पहले प्रधानमंत्री भी हैं, उनके ने ये नाम मध्य प्रदेश बोला। और मध्य प्रदेश के अन्य नाम जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो पहला कौन सा है, उच्च भूमियों का प्रदेश। तो उच्च भूमि क्योंकि समुद्र तल से ये 300 मीटर की ऊंचाई पर है, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, उच्च भूमियों का प्रदेश, हार्ट ऑफ इंडिया। हार्ट ऑफ इंडिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये मध्य में है, इंडिया का हार्ट माना जाता है। क्योंकि जैसे अपने शरीर में हार्ट बीच में होता है, वैसे ये भी क्या है, बीचों बीच, इसके लिए इसको कहते हैं हार्ट ऑफ इंडिया कहते हैं। हृदय प्रदेश, यही है हार्ट ऑफ इंडिया, हिंदी में हृदय प्रदेश। नदियों का मायका, देखिए जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, जैसे इसको इस तरह, जहाँ पर लड़कियों का घर होता है उसे मायका बोलते हैं, और जहाँ पर लड़कियों की शादी होती है उसे ससुराल बोलते हैं। वैसी तरह नदियाँ जहाँ से निकलनी है उसको मायका बोल रहा है, और जहाँ जाएंगी उसे ससुराल। तो नदियों का यदि हम ससुराल की बात करेंगे तो वो क्या है, यूपी है, नदियों के ससुराल यूपी। फिर सोया स्टेट, सोयाबीन अधिक होने के कारण, सोयाबीन कितना परसेंट होता है अपने एमपी में, 80% तक सोयाबीन होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सोया प्रदेश कहते हैं। लघु भारत, इसको छोटा भारत भी बोला जाता है। मध्य भारत, बीच में होने के कारण मध्य भारत। टाइगर स्टेट, टाइगर स्टेट पाए जाते 326 टाइगर पाए गए, और 324 कहाँ पर है, कर्नाटक में, ठीक ना। तो सबसे अधिक 326 कहाँ है, एमपी में पाई जाती है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट बोला जाता है। हीरा स्टेट, हीरा में क्या होता है, एकाधिकार है, एकाधिकार है, और कहाँ पर हीरा पाया जाता है, पन्ना में, तो हीरा स्टेट भी बोला जाता है। फिर सेंटर प्रोविजन एवं बारार, ये इंग्लिश अंग्रेज लोग बोलते थे, तो इतने नामों से माने उपनामों के मध्य प्रदेश को बुलाया जाता है। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश, राजधानी इसकी क्या है, मध्य प्रदेश की भोपाल है। राज दिवस आपको बता चुका हूँ 1 नवंबर है। स्थापना दिवस 1 नवंबर 1956 है। वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000 में। ज्यामिति आकृति का है। मुख्य भाषाएं हिंदी है, अन्य भाषाएं उर्दू व क्षेत्रीय भाषाएं। पश्चिमी पूर्वी सीमाएं गुजरात एवं मैकॉल की है। राज्य की सर्वाधिक सीमा उत्तर प्रदेश से, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला नीमच है। और वर्तमान भौतिक प्रदेश क्या है, 7 है। और मध्य प्रदेश का आकार एक बैठे हुए ऊंट की तरह, जैसे बैठे हुए ऊंट की कुबड़ ऊपर से निकली होती है, वैसे ही आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश का भी ऊपर से निकला हुआ है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ने के पहले आपको एक बेसिक चीज बता देता हूं, जो कि आप भूगोल में पढ़े होंगे, पर यहाँ पर आपको थोड़ा सा एक तो मैं उसका दे देता हूँ। देखिए, ये अपनी पृथ्वी है, ये जो बना है ये क्या है, अपनी पृथ्वी है। पृथ्वी के क्या है, ये चीज जो है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब ये नॉर्थ में देखिए, नॉर्थ साइड में। अब अपना भारत कहाँ पर है, इधर ये है। ये जो बीचों बीच लाइन गई है, ये 0 डिग्री, ये इसको अपन क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं, और इसी को हिंदी में भूमध्य रेखा भी बोला जाता है, ठीक है ना। और इसी के ऊपर साइड, नॉर्थ साइड क्या होता है, 23.5 डिग्री पे कौन सी रेखा होती है, कर्क रेखा होती है। और साउथ में यही रेखा कौन सी होती है, एक मकर रेखा होता है। अपना भारत कहाँ पर है, नॉर्थ में है, ठीक है ना। ये भारत देखिए 0 डिग्री की क्या है, ऊपर गया है, नॉर्थ में है, तो यहाँ कर्क रेखा में है अपना। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा जाती है।
ठीक है ना। अभी हम कर्क रेखा आगे जानेंगे, इसको ट्रिक के माध्यम से भी जानेंगे। तो कर्क रेखा, अब जो भारत है अपना वो ऊपर है, नॉर्थ में है, और जो ये बीच से गई है ये लाइन, ये टाइम जोन होती है, जीएमटी भी कह सकते हैं या प्राइम मेडिटेरियन लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अपने कहाँ है, ईस्ट में है, और भारत इसके कितने में है, 5.5 घंटे का, 5 आवर्स 30 मिनट का अंतर होता है। तो अब इसके हम भौगोलिक स्थिति जानते हैं मध्य प्रदेश की। अब में अपन को मध्य प्रदेश देखना है, भारत नहीं, इसलिए अपन इसको ज्योग्राफी में बहुत अच्छे से जानेंगे कि ये क्या है। आपको इधर पर एक बेसिक बता दिया मैंने कि कैसा होता है। अब देखिए इसे जानते हैं मध्य प्रदेश क्या, सीमांत बिंदु। तो मध्य प्रदेश के साउथ में क्या है, 23 डिग्री 6 सेल्सियस या उत्तरी अक्षांश। मैंने बताया ना उत्तर में है भारत, माने मध्य प्रदेश भी भारत के उत्तर में होगा। और कहाँ तक जाता है, 26 डिग्री 30 सेल्सियस। ये क्या अक्षांश, देखिए थोड़ा इधर जान लेते हैं, अक्षांश और देशांतर। ये पृथ्वी में जो ये रेखा बोली जाती हैं, ये अक्षांशी रेखा बोल दी जाती है, और ये रेखा जो होती है ये क्या होती है, देशांतर रेखाएं होती हैं। तो अक्षांशी विस्तार की बात करेंगे, अब जिसे 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री इस तरह बढ़ती जाती हैं। तो जो 21 डिग्री में है वो क्या है, 21 से 26 तक में अपना मध्य प्रदेश स्थित है। और वहीं देशांतर की बात करेंगे तो 74 डिग्री से 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर तक हैं। इसके बाद कर्क रेखा, देखिए हमने बताया आपको भारत की कर्क रेखा 8 राज्यों से होके जाती हैं, बीचों बीच से। 8 राज्यों के नाम यदि हम बता दें तो सबसे पहले कौन सा पड़ेगा, गुजरात, फिर उसके बाद क्या पड़ेगा, राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कितने हो गए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 राज्यों से गुजरती है। और यही हम मध्य प्रदेश की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश 14 जिलों से होकर जाती है। 14 जिले कौन कौन से हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया और शहडोल। देखिए हम इसको एक ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। डीजे अभिनव वर्मा 323 दूसरा का। दोस्तों इसको एक कहानी के रूप में हम जानेंगे। दोस्तों हमें जब कुछ चीज़ याद करनी होती है तो हम उसको कहानी से जोड़ लेते हैं, क्योंकि हमें कहानी याद होती है। बचपन में भी हमारी जो नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाते हैं वो हमको आज तक याद है। इसी तरह हम कोई भी चीज़ को याद करने के लिए कहानी का माध्यम लेंगे। कहानी सच्ची और झूठी उससे मतलब नहीं है, पर हमें कहानी से इसको जोड़ना होगा। जैसे आप मान लीजिए आपके घर में कोई शादी है, भाई बहन जिसकी भी, आपको उसके लिए एक डीजे बुक करना है, ठीक है ना। ये डीजे बुक किए, और डीजे किसका बुक करना है, अभिनव वर्मा का है। माने अपने घर में होता ना कि इसका डीजे सोनार डीजे, बहुत डीजे होते हैं, वैसे ही अभिनव वर्मा का डीजे है जो कि फेमस है आपके। और उसका यदि आप पता पूछेंगे तो पता आपको होता है क्या है, 323 रूसा। रूसा देश भी होता है एक तो, रूस, ठीक है ना। उसी तरह क्या होता है, रूसा है उसी से लिए गया, तो 323 रूसा काम में आपका इसका पता है। अब देखिए इसको आप एक यही कि डीजे करना है, डीजे किसका, अभिनव वर्मा का, तो उसका पता क्या है, 323 कैसे बताते हैं, गली नंबर 545 में मेरा घर है। उसी तरह 323 इसका याद रखिए, 323 उड़ीसा का। अब हम जानते हैं कि ये कैसे होगा, ठीक है ना। तो देखिए डीजे, डी का मतलब क्या होगा, दमोह, जे का मतलब जबलपुर, ए का मतलब आगरमालवा, बी का मतलब भोपाल। अब देखिए इसके बाद बी के मतलब अभिनव या ने लिखा है, इनका मतलब कुछ नहीं है। ये जो बिना कलर के हैं इनका नहीं है, जो सिर्फ कलर के ये साइलेंट है, ठीक है। तो भी का मतलब अब विदिशा, 3, अब देखिए 3 है, 3 इधर से आप जोड़ेंगे, 3 है 3 में, 3R 2 U O 3 यस,
इन नामों से होंगे, 3 आर नाम से होंगे, 2 यू नाम से होंगे, 3 यस नाम से होगा। तो देखिए 3 आर रतलाम, राजगढ़, रायसेन, उज्जैन, उमरिया। अब 3 यस से शहडोल, सीहोर, सागर और एक तो कटनी। ये आपकी ट्रिक थी दोस्तों। अब हम मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रफल जान लेते हैं। तो क्या होता है, मध्य प्रदेश 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। भारत के कुल क्षेत्रफल में 9.38% का हिस्सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में स्थान, जो कि लिखा है यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से। यदि हम क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का पहला स्थान जानेंगे तो राजस्थान है, और दूसरे स्थान में जानेंगे तो एमपी है, और तीसरा जानेंगे तो क्या है, महाराष्ट्र है। और यहीं पर यदि जनसंख्या से पूछ लेता आपसे कि जनसंख्या से क्या आंसर है, तो इस जनसंख्या से पहला यूपी है, ठीक है ना, दूसरा महाराष्ट्र है, और तीसरा क्या है आपका पश्चिम बंगाल है। फिर इसकी पूर्व से पश्चिम कितनी है, 870 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण कितना है, 605। देखिए पूर्व से पश्चिम की बात की जाए तो ये जो पूर्व से पश्चिम की ये रेखा है ये 870 किलोमीटर है, और ये उत्तर से दक्षिण की बात किया जाए, ये जो आपकी उत्तर से दक्षिण है ये 605 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, आपका इतना समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती जिले हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए मध्य प्रदेश कितने जिले यूपी से, राजस्थान से, गुजरात से, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से छूते हैं। आप ये कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मध्य प्रदेश के सीमावर्ती राज्य टोटल 32 छूते हैं। सीमावर्ती राज्य वो कहलाते हैं जो किसी और राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। तो सीमावर्ती राज्य कितने, जिले कितने हैं, 32 है। इधर गलत है, मिसप्रिंट, इधर जिले कर लीजिएगा। सीमावर्ती जिले टोटल 32 हैं। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले, अंतर्वर्ती होगा, अंतर्वर्ती जिले मध्य प्रदेश में कितने हैं, 18 हैं। अंतर्वर्ती जो किसी और राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते। इधर पर हम देख लेते कौन कौन से हैं जल्दी से एक बार। देखिए एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि उत्तरी में कौन सा अंतर्वर्ती जिला है, तो ग्वालियर, ग्वालियर अपने किसी से नहीं बनाता है। इधर की हम बात करा जाए तो इधर पर कौन कौन से हैं, धार, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, तो ये सब है, होशंगाबाद, जितनी ये आपको पीले कलर के दिख रहे हैं ना दोस्तों, ये सब हैं, हरदा, जबलपुर, कटनी, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आप बता रहे हैं कौन कौन से हैं। फिर उसके बाद प्रदेश में एक जिले से माने जो एक या एक से अधिक साझा करते हैं, वो उतने कितने, 6 तो हैं। कौन कौन से हैं, जो आपको ये क्रीम कलर के दिख रहे हैं वो हैं। जैसे कौन है, मुरैना, मुरानी की सीमा किससे छूती है, यूपी से भी देखिए इधर छू रही है, और इधर पर राजस्थान से भी। दूसरा कौन सा है आपका, झाबुआ, देखिए झाबुआ की सीमा यहाँ पर राजस्थान से छू रही है, और ये गुजरात से भी छू रही है। तीसरा कौन सा है आपका, अलीराजपुर, अलीराज की देखिए गुजरात से भी छू रही है, और इधर पर महाराष्ट्र से भी छू रही है। फिर चौथा कौन सा है, बालाघाट, ठीक है, इधर महाराष्ट्र से भी छू रही है, और इधर पर छत्तीसगढ़ से भी छू रही है। फिर कौन सा है, सिंगरौली, सिंगरौली की कहाँ कहाँ छू रही है, यहाँ पर यूपी से, इधर छत्तीसगढ़ में। और एक कौन सी है आपका, शिवपुरी, इसकी ये यूपी से भी छू रही है, और यहाँ राजस्थान से भी छू रही है। तो कुल 6 हैं, और 2 ठो माने अपने जिले से जो यूपी और राजस्थान को छूते हैं, मुरैना और शिवपुरी, ठीक है ना, और सिंगरौली काम से यूपी और छत्तीसगढ़ से। टोटल आपकी यूपी से 13 जिले छूते हैं। ये आपके यूपी में जैसे भिंड हो गया, भिंड, दतिया, निमाड़ी, टीकमगढ़,
ठीक ना, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली और सागर और एक तो और है आपका जो अशोकनगर। ये कुल मिला के 13-14 आपके जो 13 होते हैं जो वो यूपी से छूते हैं। राजस्थान से 10 छूते हैं, जो आपको नीले कलर के दिख रहे हैं ये राजस्थान को छूते हैं। श्योपुर हो गया, इधर पर रतलाम हो गया, मंदसौर हो गया, तो ये सब कहाँ से, राजस्थान से। महाराष्ट्र से 9 छूते हैं, ये नीचे वाले। बालाघाट हो गया आपका, इधर पर बैतूल हो गया, छिंदवाड़ा हो गया, ये सब कैसे, महाराष्ट्र से 9, छत्तीसगढ़ से 6 और गुजरात से 2 तो छूते हैं। कौन कौन से, झाबुआ और अलीराजपुर, ये आपके दिख रहे हैं। एक या एक से अधिक राज्य को कौन कौन छूते हैं। जिला और केंद्र बिंदु। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ है। देखिए इसकी ट्रिक भी मैं आपको बताता चाहूंगा, आप कैसे याद कीजिए। वही एक कहानी है, उसका लेना देना कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी अपन को देखना है। जैसे पृथ्वी का केंद्र बिंदु की बात की जाए तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु क्या है, पी, पृथ्वी पी, और केंद्र बिंदु देखो, भारत का केंद्र बिंदु कौन माना जाएगा, यदि प्रशासनिक तौर पर देखिएगा पीएम माना जाता है। उसी तरह क्या होता है, पृथ्वी का पी और ये मंगलनाथ है तो यम, तो पी यम, तो याद रखिएगा केंद्र बिंदु कौन है, पीएम, माने पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ। तो मंगलनाथ कहाँ पर है, उज्जैन में है। फिर उसके बाद आता है आपका बैतूल, अखंड भारत का केंद्र। देखो अखंड मतलब क्या होगा आपका, जुड़ा हुआ है ना। ए बी माने जुड़े कैसे होते हैं, जैसे ए बी सी डी जुड़ी होती है ना, एक अखंड बनाती है जेड तक, उसी तरह ए बी जुड़ा हुआ है। ए मतलब क्या होगा, अखंड भारत का, और बी मतलब बैतूल, बरसाली बैतूल। फिर क्या होगा, अविभाजित भारत का केंद्र बिंदु। अविभाजित मतलब एकीकृत, एक, ठीक ना। तो अविभाजित मतलब क्या होगा, एक होगा। तो एक मतलब करौंदी कटनी, एक लिख लिए, और एक मतलब करौंदी, एक मतलब अविभाजित, के मतलब करौंदी और के मतलब कटनी। फिर उसके बाद क्या है, वर्तमान भारत का वर्तमान मतलब भी, और विदिशा भी। तो वर्तमान भारत का कौन होगा, भी में। देखो वर्तमान भी से आएगा, भी के साथ एक और भी लग गया, माने विदिशा। फिर उसके बाद क्या होता है, मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु सागर। मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु क्या है, सागर है। देखिए हम पूरे एक एक चीज मैप से समझ रहे हैं, एक एक चीज अपन को मैप में देख रहे हैं, इमेज बन रही है, तो अपन इसको मैप से देखेंगे सब चीज। अब ये आपका जानकारी, एक सामान्य जानकारी कि कितने जिले हैं। तो मध्य प्रदेश में कुल संभाग 10 है, 52 जिले हैं, तहसीलें 412 है, विकास खंड 313 है, खंडों की संख्या 89 है, शहरों की संख्या 477 है, नगर निगम 18 है, नगर पालिका 98 है, नगर पंचायत 294, जिला पंचायत 52 है, जनपद पंचायत 313 है, कुल ग्राम 54,903 है, कुल पुलिस 52 है। इस तरह आप इसकी स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद राज्यसभा, अब प्रशासनिक तौर पे जान लेते हैं कितना है। तो राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 11 हैं। लोकसभा सीटें 29 हैं। अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटें 4 है। कौन कौन सी हैं मैं बता देता हूं आपको, भिंड पहली, टीकमगढ़, देवास और उज्जैन, ये 4 कितनी है, अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा सीटें। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा सीटें 6 हैं, शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। अब कुछ राजकीय प्रतीक जान लेते हैं, ये आपके राजकीय प्रतीक हैं। देखिए सबसे पहले राज्य चिन्ह के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए जो आपके स्तूप ये दिख रहे हैं, ये चीजें, ये कोई टोटल कितनी है, 24 है, 24 है। इसको स्तूप बोला जाता है। तो 24 स्तूप है। और ये आपका जो ये एक बड़ा गोला बना हुआ है, इसके अंदर एक छोटा गोला बना हुआ है। इस गोले का क्या है, ये तरक्की और विकास की असीम संभावनाओं का द्योतक माना जाता है। फिर उसके बाद क्या है, ये जो एक 2 तो आपको फसल दिख रही होंगी, ये गेहूं और धान की है, ये गेहूं की है और ये धान की फसलें हैं। फिर ये एक तो आपको बीचों बीच शेर दिख रहा होगा, ये कहाँ है, अशोक स्तंभ से लिया गया है, अशोक स्तंभ सांची से लिया गया है। और इसके पीछे एक आपको पेड़ दिख रहा होगा, ये क्या का पेड़ है, बरगद का पेड़ है। अब राजकीय पक्षी क्या है अपना, दूसरा सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी का क्या नाम है, तो क्या नाम है, दूध राज, या इसी को क्या बोला जाता है, सहाय बुलबुल बोला जाता है, दूसरा या सहाय बुलबुल।
देखिए इसका यदि रासायनिक नाम इसका वैज्ञानिक नाम बोला जाए तो टर्फिस फोन है। मुख्य क्षेत्र उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। सैलाना और सरदारपुर अभ्यारण्य में पाए जाते हैं ये ज़्यादातर, और मालवा में सर्वाधिक पाया जाता है। सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मालवा में। अन्य नाम इसी को क्या बोला जाता है? नाम टी, टैनी, महारैनी भी कहा जाता है। फिर राजकीय पशु की बात किया जाए तो बारहसिंगा राजकीय पशु है। बारहसिंगा का वैज्ञानिक नाम क्या है? रूसबर्ग डुबाउसेली है। प्रजाति बेरनी प्रजाति का। देखिए एक बार क्वेश्चन में पीएससी में पूछा गया था कि ये कौन सी प्रजाति का, तो ये बेरनी प्रजाति का पाया जाता है। मुख्य क्षेत्र कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसका मंडलम है जो, और दलदल मृग के नाम से भी जाना जाता है। फिर हम राजकीय पुष्प की बात किया जाए तो लिली है। मुख्य जलवायु क्षेत्र शीतोष्ण एवं उपोष्ण जलवायु के क्षेत्र में पाया जाता है। उपयोग औषधि के रूप में पाया जाता है। नाम मैंगीफेरा इंडिका और लिलिएसी फैमिला का एक मेंबर है, जो एक प्रकार की शाखीय पौधा है जो आकृति और सुंदरता के कारण विश्व विख्यात है, और जिसका तना काफी ऊंचा। देखिए इधर पर आप देख पा रहे हैं कितना सुंदर है इसका ये तना है जो बहुत ऊंचा है। ये तना है, ये बहुत ऊंचा है, आप इधर पर जानेंगे। अब राजकीय वृक्ष बरगद, ये आप बरगद देख पा रहे हैं, बहुत सारी, देखिए कितनी सारी इसमें शाखाएं हैं, तो बरगद है। और बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस वेंगेलेंसिस है। यह मोरेसी कुल से संबंधित है। उपयोग औषधि निर्माण उपचार में किया जाता है। पिरास की मछली की महासीर है। महासीर प्रजाति की टोरप्यूटिटोरा वैज्ञानिक नाम। उपलब्धता नर्मदा नदी में घोषित 2011 में हुई थी। इसका क्या होता है? राजकीय मछली कब घोषित किया गया है, इसको याद रखिएगा दोस्तों, 2011 में। 26 सितंबर 2011 को महासीर मछली को राज्य में संरक्षण प्रदान किया गया है, और वर्ष 2012 में IUCN द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। हम राजकीय खेल की बात किया जाए मलखम्ब में, देखिए मलखम्ब कितना चाहिए, एक आर्ट है ये, जिसमें क्या होता है, एक खम्बा होता है, खम्बे में अलग अलग आकृति के आपको संरचना में इन लोग आर्ट करते हुए दिखते हैं, तो मलखम्ब इसका नाम है। ये उज्जैन में मलखम्ब अकादमी स्थापित की गई है। घोषित 9 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल घोषित किया गया है। राज्य नाट्य की बात किया जाए, ये माच्य है। ये कहाँ का मेन मुख्य क्षेत्र? मालवा का है। विशेषता पौराणिक कथाओं और संस्कृति पर आधारित नाट्य है। ढोलक और सारंगी महत्वपूर्ण वाद्य यंत्र है। राजकीय नृत्य राई है। राई बुंदेलखंड का प्रमुख लोक नृत्य भी है। मुख्य क्षेत्र बुंदेलखंड है। विशेषता श्रृंगार और शोर का सुंदर मेल है। प्रत्येक शुभ अवसर पर होता है। बच्चों के जन्म पर होता है। देखो अवसर कौन कौन होते हैं, जैसे विवाह के अवसर पर, उचित कार्य की पूर्ति होने पर। मुख्य पात्र बैठनी, जो चीज बीच में नाच रही है, इसको क्या बुलाया जाता है? बेड़नी बोला जाता है। और इसके जो लड़का होगा वो विदूषक कहलाएगा। राजप्रदा सोयाबीन आपको बता चुका हूँ पहले। 80% मध्य प्रदेश में सोयाबीन होती है, इसलिए इसको राज्य प्रदेश में ग्लासिन मैक्स इसका वैज्ञानिक नाम है। तिलहनी फसल है। भारत के लगभग 80% सोयाबीन का उत्पादन अकेले इसी राज्य में होता है। सर्वाधिक बड़ा उत्पादन राज्य होने के कारण इसे सोया स्टेट नाम से भी जाना जाता है। राज्यफल आम है, जिसका रासायनिक नाम मैंगीफेरा इंडिका है। देखिए एक राजकीय गीत की बात किया जाए, राजगीत की तो सुख का दाता सबका साथी, सुख का संदेश है, महाकाल की का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। इसके रचनाकार जो है महेश श्रीवास्तव, वर्ष 2000 में रचे, और गाया किसने? सॉन ने गाया है। यदि इसका गाना पूछता है इसको गाया किसने, तो सॉन ने, और रचयिता कौन है? महेश श्रीवास्तव। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक तो मैंने बता दिया है पूरा। अब आप इसको, आपको क्या करना है, ये वीडियो को 1 से 2 से 3 बार देखना है। 2 से 3 बार आप देख लेंगे तो आपको ये सब पता चल जाएगा। अब हम कल से मेन मध्य प्रदेश के अंदर एंट्री करेंगे। आज मैंने आपको बताया मध्य प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश कहाँ है, एक तरफ तो भूगोलिक, उसका राजनीतिक, ये सब बता दिया है। अब कल से हम गठन पढ़ेंगे। गठन के बाद हम इसका भूगोल पूरा पढ़ेंगे। भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इसका पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, वन, तो ये सब इस तरह एक तो डाउनवर्ड में अपन चलते रहेंगे। तो अपन मध्य प्रदेश को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और एक एक हर चीज अपन या तो ट्रिक देखेंगे, जैसे आज आपको एक ट्रिक बताया, और प्लस में क्या होता है दोस्तों, हमको इमेज फॉर्म में याद होती है चीजें, इसलिए हमको अधिकतर चीजें क्या इमेज में देखना चाहिए। तो चलिए कल से अपन फिर नई क्लास के साथ जुड़ते हैं, मध्य प्रदेश के गठन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।